दोस्तों, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया में नहीं है, वह तुम्हारे अपने भीतर है। हाँ, वही मन जो कभी तुम्हें खुश करता है तो कभी पल भर में दुखी कर देता है। मन ही वो ताकत है जो इंसान को भगवान बना सकती है, और वही मन इंसान को अंधेरे में भी धकेल सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम्हें कोई और नहीं हरा सकता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गौतम बुद्ध स्टोरी चैनल पर। आज हम बात करेंगे मन को कंट्रोल करने के 5 बुद्ध विचार, जो अगर तुमने जीवन में उतार लिए तो न गुस्सा तुम्हें हरा पाएगा, न चिंता तुम्हें तोड़ पाएगी, और न ही दुख तुम्हें रोक पाएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं ये सफ़र मन की गहराई से मन की आज़ादी तक। पहला विचार, मन को पहचानो। मन सबसे बेचैन है। कभी ये हमें कल की गलती याद दिलाता है, कभी आने वाले कल का डर दिखाता है। नतीजा क्या होता है? हम न तो अतीत बदल पाते हैं, न भविष्य पकड़ पाते हैं, और वर्तमान खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान को पकड़ लेता है वही सचमुच जीता है। कल्पना करो, कोई किसान खेत में है। अगर वो बोने का समय चूक जाए तो कटाई का समय चाहे जितना मेहनत करे, फसल नहीं उगती। जीवन भी ऐसा ही है। अतीत और भविष्य को छोड़कर अभी पर ध्यान देना ही जीवन है। मन को पहचानना पहला कदम है। जब भी मन भागे, उसे पकड़कर वर्तमान में लाओ, क्योंकि जीवन सिर्फ अभी में है। दूसरा विचार, विचारों को फिल्टर करो। हर दिन हजारों विचार आते हैं, पर क्या सब सच होते हैं? नहीं। बुद्ध कहते हैं, विचार बीज की तरह हैं, जो बोओगे वही उगेगा। अगर तुम डर का बीज बोओगे तो जीवन में हर जगह डर उगेगा। अगर तुम उम्मीद का बीज बोओगे तो जीवन में रोशनी फैलेगी। मन को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है विचारों को चुनना। जैसे किसान बीज चुनता है, वैसे ही हमें विचार चुनने हैं। हर विचार पर विश्वास मत करो। सोचो, क्या ये विचार मुझे आगे ले जाएगा या मुझे पीछे खींचेगा? कभी कभी हम खुद से कहते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, पर ये विचार सच नहीं होते। ये बस डर का खेल है। अगर उसी वक्त तुम खुद से कहो, मैं कोशिश करूंगा, तो खेल बदल जाता है। तीसरा विचार, श्वास पर ध्यान दो। मन जब भी बेकाबू हो जाए तो सबसे आसान उपाय है अपनी सांस पर ध्यान देना। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, बस इतना देखो। बुद्ध ने कहा, जो श्वास को देख लेता है वह अपने मन को देख लेता है। इमेजिन करो, तुम गुस्से में हो, दिल तेजी से धड़क रहा है, शरीर गर्म है, मन आग की तरह है। अगर उस समय बस 5 गहरी सांसें ले लो तो गुस्सा आधा खत्म हो जाएगा। श्वास हमें वर्तमान से जोड़ती है। सांस में शांति है, और जहां शांति है वहीं नियंत्रण है। चौथा विचार, लालच और गुस्से को काबू करो। मन के सबसे बड़े दुश्मन हैं लालच और गुस्सा। लालच कहता है थोड़ा और चाहिए, गुस्सा कहता है ये मुझे क्यों मिला। ये दोनों आग की तरह हैं, जितना ईंधन डालो उतनी भड़कती हैं। बुद्ध कहते हैं, गुस्से को गुस्से से नहीं बल्कि शांति से जीतो। एक बार बुद्ध से पूछा गया, दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? बुद्ध ने कहा, वह नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह जो अपने गुस्से को जीतता है। लालच और गुस्से को काबू करने का उपाय है संतोष और धैर्य। जो मिला है उसमें आनंद लो, जो नहीं मिला उसे पाने की कोशिश करो, पर लालच में न खो। पांचवा विचार, ध्यान और मौन को अपनाओ। मन को कंट्रोल करने का सबसे गहरा तरीका है मौन। जब शब्द रुकते हैं तब आत्मा बोलती है। ध्यान का मतलब है खुद से मिलना। जब तुम रोज कुछ पल ध्यान में बैठते हो तो मन धीरे धीरे शांत होता है, और जब मन शांत हो तो जीवन साफ दिखाई देता है। बुद्ध कहते हैं, जितना तुम मौन को अपनाओगे उतना तुम्हें अपना असली स्वरूप मिलेगा। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम हर वक्त शोर में जीते हैं। फोन का शोर, सोशल मीडिया का शोर, दुनिया का शोर, पर असली शांति मिलती है जब हम भीतर उतरते हैं। मौन वही दरवाज़ा है जो हमें हमारी असली शांति तक ले जाता है। सोचो दोस्तों, अगर तुमने मन को जीत लिया तो चिंता की जंजीरें कभी तुम्हें नहीं बांधेंगी, गुस्से की आग कभी तुम्हें नहीं जलाएगी, और लालच की भूख तुम्हें कभी असली भूखा नहीं रखेगी। तब तुम वही पाओगे जो हर इंसान चाहता है, सच्ची शांति। याद रखो, मन को जीतना ही असली जीत है, क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतना आसान है, पर अपने मन को जीतना यही सबसे बड़ी कला है। अगर आपको ये बुद्ध विचार पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गौतम बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, मन को जीत लो तो जीवन आपका है। आज की बातें यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।